नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ACAD डिज़ाइनिंग में। यह है AutoCAD 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज नंबर 63। तो यहाँ पे हमारे सामने एक सिंपल डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से हम इसका 3D मॉडल बनाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस डायग्राम को और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे हम ये पूरा जो स्केच है इस प्रकार का बना लेंगे इस सिलेंडर को छोड़ के, और इन्हें 1 बाय 1 एक्सट्रूड करेंगे इनकी एक्सट्रूडेशन वैल्यू के साथ प्रेस टूल की मदद से। और आखिर में इस सिलेंडर को बना के हम एक्सट्रूड करेंगे और अपने अपनी जगह पे इन्हें प्लेस कर देंगे। और यहाँ पे जो कैप्सूल टाइप होल है उसे ओवल होल को हम कट आउट करके डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मॉडलिंग। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ से फ्रंट प्लेन इस प्रकार से, और हमें बेस के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल लेंथ बनती है 150। तो 150 बाय 12 का हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। REC कमांड और D फॉर डायमेंशन, लेंथ है 150 और विड्थ यानी हाइट 12 यूनिट, और इसे प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। अब ड्रॉ करते हैं इन सर्कल्स को। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, तो यहाँ से अगर सर्कल को हम प्लेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए 30 यूनिट हमें यहाँ से जाना है, और ऊपर जो यहाँ पे हाइट दी है 20 यूनिट। तो यहाँ से 20 यूनिट ऊपर जाने के बाद ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है सर्कल का जो यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, सर्कल इस कॉर्नर पे बनाएंगे। जो फर्स्ट डायमीटर है वो है 20 यूनिट, और उसी सेम सेंटर पॉइंट के साथ रेडियस 20 का हम सर्कल निकालेंगे। अब हमें इसे मूव करना है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे अगर सेंटर आता है तो यहाँ पे 30 प्लस यहाँ से 20 यानी 50 mm पे इसका सेंटर आएगा इस प्रकार से। अब हमें इन्हें मूव करना है ऊपर की तरफ 20 यूनिट के लिए। अब इनके क्वाड्रेंट पॉइंट हम जोड़ देते हैं यहाँ पे। सिमिलरली ये वाला क्वाड्रेंट पॉइंट भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे इस प्रकार से। यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है 40 यूनिट के साथ, तो हमारा ये डिस्टेंस जो है 40 यूनिट यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 mm थिकनेस और यहाँ पे 68 हाइट है सेंटर तक। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और D फॉर डायमेंशंस, तो लेंथ के लिए 10 और हाइट यानी विड्थ के लिए 68 यूनिट हम यहाँ से लेंगे और एंटर करेंगे। प्लेस करते हैं रेक्टेंगल को। इसे हम मूव करेंगे इसकी इस पॉइंट से, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करेंगे, फ्रॉम को सिलेक्ट करेंगे। अब यह जो हमें डायमेंशन दिया गया है वो इस पॉइंट से है, और इसे हम इस साइड मूव करेंगे 30 यूनिट के साथ इस प्रकार से। ये 30 यूनिट पे हमारा ये जो रेक्टेंगल है ऊपर की तरफ सपोर्टेड पार्ट वो हमें बनाना है। उसके बाद हम लेते हैं लाइन टूल, और यहाँ पे देखिए जो एक्सट्रूडेशन वैल्यू है टोटल जो 60 यूनिट है। तो हालांकि हमने यहाँ पे 5 यूनिट ऑलरेडी दिया है और यहाँ से 10, तो 15 यूनिट हम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ से हमें टोटली आना है 60 यूनिट तक, यानी जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो है 45। तो यहाँ पे 45 यूनिट आते हैं। उसके बाद हमें डाउन आना है, ट्रैकिंग लेना है इस क्वाड्रेंट पॉइंट का यहाँ पे, और इस क्वाड्रेंट पॉइंट पे मैच करना है इस प्रकार से। अब हमें फिलेट की वैल्यूज डालनी है। तो यहाँ पे फिलेट है 6 रेडियस का, तो F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, और रेडियस की वैल्यू 6 यूनिट। तो यहाँ से हम इसे ये, लेकिन ये देखिए कि पूरी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे इरेज हो रही है। तो इसके लिए हम पहले ट्रिम कर देते हैं ये पार्ट इस प्रकार से। अब लेते हैं फिलेट, रेडियस 6 यूनिट ही है, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर देंगे इसे। सिमिलरली यहाँ से इस पार्ट को हम फिलेट कर देंगे 6 यूनिट के लिए, और यहाँ पे रेडियस है 4 यूनिट। तो फिलेट लेते हैं फिर से R रेडियस, और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 4 यूनिट, और यहाँ पे 4 यूनिट की रेडियस दे देते हैं। तो हमारा स्केच जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। होम पे क्लिक करने के बाद SW आइसोमेट्रिक का व्यू ले लेते हैं, और 1 बाय 1 हम प्रोफाइल को एक्सट्रूड करेंगे। उससे पहले विजुअल स्टाइल को चेंज करते हैं शेडेड विद एजेस के साथ। अब लेते हैं प्रेस टूल, और सबसे पहले हम इस प्रोफाइल को डिटेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे। और जो इसकी जो एक्सट्रूडेशन वैल्यू है वो आती है 30 यूनिट, यानी कैलकुलेट करेंगे ये जो बेस है 40 यूनिट का, उसके -5 और उस साइड का -5, यानी 10 माइनस करेंगे तो टोटल एक्सट्रूडेशन वैल्यू आती है 30 यूनिट। उसके बाद ये रिब वाला पोर्शन डिटेक्ट करेंगे और उसे यहाँ पे एक्सट्रूड करते हैं यहाँ से। उसकी एक्सट्रूडेशन वैल्यू है 10 यूनिट इस प्रकार से। अब बेस की बारी आती है। इस बेस को हम एक्सट्रूड करेंगे इस साइड 40 यूनिट के लिए,
और आखिरी में इन 2 सर्कल को डिटेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा सिलेंडर बन जाए और इसकी एक्सेलरेशन वैल्यू है यहाँ पे 60 यूनिट। अब हमें इन्हें अपनी जगह पे प्लेस करना है। तो फर्स्ट हम रिप को सिलेक्ट करते हैं। रिप को सिलेक्ट करने के बाद मूव कमांड ले लेते हैं। इसके मिड पॉइंट से हमें इसके मिड पॉइंट पे इसे प्लेस करना है इस प्रकार से। अब रिब और ये सपोर्टेड वर्टिकली पार्ट इसे हमें मूव करना है इस डायरेक्शन में 5 यूनिट के लिए। अब हमें इस सिलेंडर को सेंटर में लाना है, तो इसे हम मूव करेंगे इस साइड की डायरेक्शन के लिए। यानी कि अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 40 यूनिट है, टोटल यूनिट है 60, तो हमें 10 यूनिट जो है इस डायरेक्शन में हमें इसे मूव करना है। तो सभी एंटिटीज़ को 3D सॉलिड है उन्हें हम सिलेक्ट करके यूनियन कर देते हैं ताकि ये कंबाइन एक सिंगल सॉलिड ऑब्जेक्ट में आ जाए। तो यहाँ से हम 1 बाय 1 पूरी प्रोफाइल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद F7 की मदद से ग्रिड को ऑफ कर देते हैं ताकि हमें विजुलाइज अच्छी तरह से हो जाए। उसके बाद हमें ये सिलेंडर ड्रॉ करना है। अब लेते हैं सर्कल कमांड और डिटेक्ट करेंगे ये फेस। हमें मिड पॉइंट के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस मिड पॉइंट के लिए, तो यहाँ से सेंटर हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे देखिए इसकी रेडियस जो है 15 यूनिट दी है, तो लेते हैं 15 यूनिट रेडियस इस प्रकार से। अब हमें इसे एक्सट्रूड करना है, EXT सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड करेंगे 60 यूनिट के साथ। तो यहाँ पे देखिए इस वर्टिकल पार्ट से ये थोड़ा अवे हो जाएगा 5 यूनिट तक। अब इसे यूनियन कर देते हैं इस हमारे मेन बॉडी के साथ इस प्रकार से, ताकि जो हमें जो अभी कटआउट निकालना है डायमीटर 15 का वो पूरी पार्ट की तरह से निकल जाए। अब सर्कल ले लेते हैं, ये प्रोफाइल डिटेक्ट करेंगे और इस डिटेक्शन के साथ ही हम इसके सर्कमफ्रेंस से ये पॉइंट जो है फाइंड आउट करेंगे इस प्रकार का, और डायमीटर है यहाँ पे 15 यूनिट। अब लेते हैं प्रेस पुल टूल। डिटेक्ट करने के बाद सिलेक्ट कीजिए इस सर्कल को और थ्रू ऑल आने के बाद इसे यहाँ पे छोड़ दीजिए ताकि ये होल अपने आप आ जाए। उसके बाद हमें टॉप प्रोफाइल पे ये ओवल शेप का कैप्सूल टाइप एक प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। मैं सजेस्ट करूँगा कि ये हम प्रोफाइल जो है वो अलग से ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से टॉप प्लेन ले लेते हैं, ग्रिड को ऑन करते हैं F7 की मदद से ताकि हमें विजुलाइज हो जाए कि टॉप प्लेन ही अपीयर है। लेते हैं सर्कल कमांड और ड्रॉ करते हैं डायमीटर 10 का सर्कल और यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसे 10 यूनिट के लिए इस प्रकार से। अब ज्वाइन करेंगे इसके क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट पॉइंट इस प्रकार से, और अनवांटेड पार्ट जो है हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो हमारा ओवल शेप का जो पार्ट है हमारे यहाँ पे बन जाएगा। तो इसे सिंपली ज्वाइन कर देते हैं इस प्रकार से। अब हमें इसे परफेक्टली यहाँ पे पॉइंट पे फिट करना है, प्लेस करना है। सिंपली इसे मूव कर लेते हैं और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल का सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। तो सिंपली कंट्रोल को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फ्रॉम को सिलेक्ट कीजिए और फ्रॉम के लिए हम यहाँ पे मिड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें इस डायरेक्शन के लिए आना है 15 यूनिट के लिए इस प्रकार से। तो हमें यहाँ पे ये जो है कैप्सूल ओवल शेप का कटआउट लेना है, लेकिन यहाँ पे भी और एक पार्ट है सिमिलरी। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल लेंथ है 150 -15 -15 यानी 30 रहेगा। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो इसे हम कॉपी करेंगे 120 यूनिट के लिए यहाँ पे। ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट की मदद से थोड़ा घुमा देंगे। अब लेते हैं प्रेस पुल टूल, शिफ्ट को होल्ड करते हैं और यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं इस प्रोफाइल के लिए और सेकेंड डिटेक्शन इसका करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद एंटर कीजिए और डाउन में आने के बाद इसे क्लिक कीजिए ताकि ये 2 ओवल शेप्स के होल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि सारे स्टेप्स आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो बेशक मुझे पूछिए, आपके सवाल सुझाव भी मुझे कमेंट कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।